अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बहुत दिलचस्प टॉपिक पढ़ा रहे हैं, प्रोसोडी। तो जहां हम अदब की बात कर रहे हैं और अदब में ख़ास तौर पर शायरी की बात होगी, तो प्रोसोडी जो है इसके बगैर भले वो कोई भी ज़ुबान की शायरी हो, वो भले पश्तो हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, अंग्रेज़ी हो, अरबी हो, तो उसमें अपने-अपने अंदाज़ से इल्म उरूज़ मौजूद है या शेरी औज़ान, वो बजूर का इल्म इसे कहते हैं या फ़न शायरी भी कहते हैं उर्दू में। बहुत ज़रूरी हैं जिन-जिन शुअरा को प्रोसोडी पे अ, कमांड हासिल है, तो वो बेहतर शायरी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी डेफिनिशन दिस प्रोसोडी द स्टडी ऑफ थियरी एंड डेवलपमेंट ऑफ मीटर एंड स्टेंजा फॉर्म्स एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ स्कैंशन और इट इज सिंपली द साइंस ऑफ वर्सिफिकेशन। प्रोसोडी जो है इसमें हम क्या करते हैं, प्रोसोडी जो है इसमें हम मीटर, स्टेंजा और जो स्कैंशन होता है, ठीक है? स्कैंशन बेसिकली जो है हम एनालाइज़ करते हैं, ठीक है? पोएटिक लाइन्स को अ, फुट और मीटर जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं किस चीज़ में? शायरी में। तो शायरी और नज़्म में जो बेसिक डिफ़रेंस है वो भी मीटर का है, ठीक है? ये जो प्रोसोडी है, जो रिदम है, तो ये मोस्टली जो है प्रोज़ में और शायरी में बेसिक डिफ़रेंस है। प्रोज़ में मुमकिन हो कि वो रेगुलर हो या रेगुलर ना हो, वो दोनों मुमकिन है, रेगुलर और इर्रेगुलर। लेकिन शायरी में ये रेगुलर ही है। शायरी में ये रेगुलर है, तो ये बेसिक डिफ़रेंस है। जो पैटर्न है, जो रसौड़ी है या रिदम है या मीटर है, यही चीज़ें जो है, जो पैटर्न है शायरी की, तो वो शायरी को नसर से मुख्तलिफ जो है ना बनाता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास रिदम है, तो आप रिदम की डेफिनेशन भी सीखे। हमने प्रोसोडी की डेफिनेशन लिखी है कि ये स्कैंशन है। स्कैंशन जो है हम एक पोएटिक लाइन को एनालाइज करते हैं, उसमें फुट मालूम करते हैं, ठीक है? फिर इस फुट की मदद से हमें मीटर का पता चलता है। मीटर इंशाल्लाह कल हम पढ़ाएंगे। आज के दिन में हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना सिर्फ फुट ही समझाएंगे, ठीक है? स्कैंशन ही समझाएंगे। तो स्कैंशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपको नीचे जाकर आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि स्कैंशन क्या चीज़ है। तो रिदम, तो देखो, इट इज द वेरिएशन इन लेवल ऑफ स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द syllables in any stretch of language, or it is the movement or sense of movement communicated by the arrangement of stress and unstressed syllables which are the cause of rhythm. तो रिदम जो है ये इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल जो है वो पोएटिक लाइन में होते हैं और उस ही से रिदम बनता है, ठीक है? तो फंक्शन ऑफ रिदम क्या है? यहाँ फंक्शन ऑफ रिदम लिख चुका हूँ। म्यूजिकल इफेक्ट इज प्रोड्यूस, इससे जो म्यूजिकल इफेक्ट है वो पैदा होती है, या इसके जो दूसरे जो है ना फंक्शन है उसमें है कैन सजेस्ट द मीनिंग एंड मूड ऑफ द पोएट इन अ पोएम। इससे जो है मीनिंग का भी पता चलता है और शायर के मूड का भी पता चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर हम खुद भी शायरी करेंगे, अगर हमें इन चीज़ों का पता ना हो, तो वो फिर मुश्किल पड़ता है, वो फिर हम नहीं कर सकते। हम कोई भी शायरी देखें, जो बेहतर शायर होते हैं, भले अगर वो ब्लैंक वर्स भी होते हैं, ब्लैंक वर्स के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं, उसमें राइम नहीं होते, बाकी तो उनका मीटर होता है, ठीक है? तो वो इम्पोर्टेंट बात है, सही है? तो यहाँ जो नेक्स्ट हम आपको समझाने जा रहे हैं, जो इस टॉपिक का हिस्सा है वो स्कैंशन है। अगर हमें स्कैंशन का पता नहीं है, ठीक है, तो फिर ये मुश्किल होगा। इसलिए कि कोई भी शायर हो और हम मालूम करते हैं कि इसके एक ही लाइन में आपके पास कितने सिलेबल है और कितने फुट है, और उसने
कौन सा जो है ना मीटर यूज़ किया है या क्या है उसमें मतलब पैटर्न किया है। तो इस पैटर्न के लिए ज़रूरी है कि हम जो है क्या करें कि हम स्कैनशन सीखें। तो आप देखिए डेफिनेशन में स्कैनशन इज़ द एग्जांपल ऑफ द एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल एग्जांपल ऑफ वर्ड्स है एक लाइन है और इस लाइन के अंदर जितने सिलेबल होते हैं फिर वही जो है ना इस अमर का काम जो हम एनालाइज करते हैं इसको हम स्कैनशन कहते हैं। इन अदर वर्ड it is the process of analyzing the metrical pattern and determining the kinds and the number of stress and unstress levels in a line of poetry। तो शायरी के एक लाइन में मतलब हम फिर देखते हैं कि इसमें कितने फीट हैं और फिर इस फीट की बुनियाद पर हमारे मीटर बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस अंदाज से जो है वो हम क्या कहते हैं हम स्कैनशन करते हैं। अच्छा, तो अक्सर एग्ज़ाम में भी आते हैं, उर्दू में भी, पश्तो में भी, इंग्लिश में भी, किसी भी ज़ुबान में, जहाँ पे पोएट्री की बात होगी, अदब की बात होगी, तो ये चीज़ें जो है ना एक जैसे हैं। सिर्फ़ नाम का मतलब चेंज होगा, फ़र्क होगा। तो सिलेबल जो है हम अक्सर जो है ना बार-बार यूज़ करते हैं सिलेबल, अ यूनिट इंटू व्हिच अ वर्ड में बी डिवाइडेड। तो सिलेबल की डेफिनिशन ये है कि ये एक यूनिट है जिसमें हम किसी लफ्ज़ को तक़सीम कर सकते हैं। फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट है फुट, कि फुट क्या चीज़ है? ये वो फुट नहीं है जो हम आम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो जिस तरह हम किसी चीज़ को नापते हैं, इसी तरह जितने भी शायर होते हैं वो भले किसी भी लैंग्वेज में हैं, ठीक है? तो वो भी मेजरमेंट जो है ना मीटर यूज़ करते हैं। तो उसका जो बेसिक यूनिट है, वो फुट कहलाता है। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में भी आता है बड़े लेवल पर, लेक्चरार के टेस्ट में या किसी भी बड़े टेस्ट में जो है ना ये अक्सर आता है। तो जो फुट है, इसकी डेफिनिशन ये है इट इज़ द मेट्रिकल यूनिट ऑफ इन पोएट्री है कि ये मीटर के लिए एक यूनिट है। इट कंसिस्ट ऑफ एन एक्सेंटेड सिलेबल अकम्पनी बाय लाइट सिलेबल और सिलेबल्स। तो ये ज़रूरी है कि ये हम अभी नीचे जब आप जाओगे इस पे तफ़सील से तो आपको पता चलेगा कि फुट क्या चीज़ है, तो ये तो उसका जनरल डेफिनेशन हो गया। इसके बाद मीटर की भी डेफिनेशन ज़रूरी है। मीटर क्या चीज़ है? मीटर द है द रिदम ऑफ वन लाइन इज़ कॉल्ड मीटर। इम्पोर्टेंट बात है। अक्सर शायरी में हम जब हम नज़म पढ़ाते हैं अगर कोई आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ मीटर? अक्सर आता है द रिदम ऑफ वन लाइन इज़ कॉल्ड मीटर। अब फुट क्या चीज़ है? इट इज़ द मेट्रिकल यूनिट ऑफ इन पोएट्री है। उसमें जो है एक्स यानी एक्सेंटेड सिलेबल, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल उसमें होते हैं। तो देखो अब आप देख सकते हैं फुट इन डिटेल इन इंग्लिश पोएट्री। आज का जो लेक्चर है इसमें हम सिर्फ फुट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रोसोडी की डेफिनेशन की है और हमने स्कैनशन। तो फुट और ये मीटर जो है ये स्कैनशन का बाकायदा हिस्सा है। और अगर हमें स्कैनशन ना आए तो हम फिर क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं कर सकेंगे। अगर हमें कोई कह दे कि चलो आप अंग्रेज़ी के स्टूडेंट हो और आप ये जो पोएम है इसका पैटर्न हमें बताएं कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, ठीक है? तो स्कैनशन जो है वो इसका जब हम एनालाइज़ करते हैं तो देखो अब हमारे पास जो फुट हैं वो मुख्तलिफ मतलब अ, उसके मुख्तलिफ काइंड्स हैं। तो सबसे पहले जो है वो आइम और आयम्बिक फुट होता है, ठीक है? तो आयम्बिक जो फुट है उसको हम क्या कहते हैं? एन अनस्ट्रेस फॉलोड बाय अ स्ट्रेस सिलेबल, यानी हम कहते हैं एन अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस सिलेबल। ये वो फुट है, नीचे आप मिसाल में देख सकते हैं कि उसमें एक यानी अनस्ट्रेस सिलेबल होता है और इसके बाद फ़ौरन जो है स्ट्रेस सिलेबल होता है। तो देखो दा, तो आप दा देख सकते हैं, दा जो है ये अनस्ट्रेस है और फिर इसके बाद जो है ना स्ट्रेस है, फिर फीव आप देखें फिर दूसरा स्ट्रेस। इसी तरह दा आप देखें नेल जो है वो स्ट्रेस है, ऑफ जो है ये देखो और ये पार्ट, फिर ये आप देख सकते हैं और ये जो है ना स्ट्रेस है। तो ये जो है आयम्बिक है।
अब देखो, अब हम सिर्फ आपको दो दो समझा रहे हैं, ठीक है। आयम्बिक फुट में यानी एक अनस्ट्रेस और स्ट्रेस होता है, याद रखो। अक्सर जो है ना वर्ड्सवर्थ वगैरह ने जो अपने शायरी में उसके ज़्यादातर शायरी में और ख़ास तौर पर ये जो कहते हैं हमारे पास ब्लैंक वर्सेस होते हैं, तो ब्लैंक वर्स में अक्सर ये जो है ना ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो देखो इसका जो अपोजिट होगा, तो आयम्बिक का जो अपोजिट है वो ट्रॉकी है, ट्रॉकी। या देखो ना, तो जो ट्रॉकी है इसमें ये उसका अपोजिट है। आप ये बस याद रखें कि अगर उसमें अनस्ट्रेस है फिर स्ट्रेस है, तो अब ये उसका अपोजिट हो जाएगा, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस हो जाएगा। स्ट्रेस लेवल फायर बाय अनस्ट्रेस लेवल, आप देख सकते हैं। देखो वी को जो है वो स्ट्रेस है तो वर अनस्ट्रेस है, फिर वेरी के अंदर दो है तो ये जो शुरू वाला है ये स्ट्रेस है और दूसरा अनस्ट्रेस है। इसी तरह टा, तो यहाँ ये दो है तो एक जो है स्ट्रेस है और एक अनस्ट्रेस है। इसी तरह यहाँ जो फुट बन रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ जो फुट है इसमें वी जो है वो स्ट्रेस है, वर जो है अनस्ट्रेस है। एक बार फिर वेरी आप देख सकते हैं स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का कॉम्बिनेशन है, और मैरी में भी स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का कॉम्बिनेशन है। तो जो ट्राकी है वो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस है, और जो आपके पास आयम्बिक आएगा तो वो अनस्ट्रेस और स्ट्रेस है। ये बात याद रखें, ठीक है। तो इसी तरह अगर ये आपको ज़ुबानी याद होगा तो आप स्कैंशन करोगे, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल होता है। इम्तिहानों में भी आते हैं कि आपको कहते हैं कि आप जो है मीटर पर डिस्कस करें या प्रोसोडी डिस्कस करें, तो प्रोसोडी के अंदर हमारे पास रिदम आएगा। फिर रिदम अकेले आप रिदम की डिफिनीशन करोगे तो कैसे वो फिर समझ में नहीं आता। इसलिए कि रिदम के लिए ज़रूरी है कि हम जो है फुट शोन, और जब तक हम फुट नहीं सीखेंगे तो हम मीटर को नहीं सीखेंगे। इसलिए कि मीटर जो है वो फुट ही की वजह से निकल आएगा। इसलिए कि हमने मीटर की जो डिफिनीशन की है कि जो पोएटिक लाइन के अंदर, ठीक है ना, उसमें से उसका जितना भी जो है ना मेजरमेंट है तो वो हमारा मीटर है। तो जो बेसिक क्या कहते हैं उसको, जो बेसिक यूनिट है वो हमारे पास फुट है। अब देखो अनाफिस, अनाफिस आप देखें तो अनाफिस जो है, अब देखो हम पहले से हमारे पास दो हुआ करते थे, अब हमारे पास तीन आ जाएंगे, यानी उसके अंदर तीन हमारे पास जो है सिलेबल होंगे। तो तीन सिलेबल टू अनस्ट्रेस, देखो आयम्बिक में पहले एक था अब दो हो गए, अब दो हो गए, ठीक है। तो अनाफिस में इसमें टू अनस्ट्रेस सिलेबल फायर्ड बाई अस्ट्रेस वन। तो देखो आप एग्जाम्पल में देखो एंड द, ये दोनों अनस्ट्रेस है। शीन जो है ये स्ट्रेस हो गया। ऑफ द स्पेयर, तो यहाँ पे दो अनस्ट्रेस और एक स्ट्रेस। अब आगे देखिए वाज लाइक, तो दो अनस्ट्रेस और एक स्ट्रेस। ऑन द, तो यहाँ पे दो अनस्ट्रेस और एक स्ट्रेस। तो यहाँ पे आप देखें ये एनाफिस जो है ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसका जो अपोजिट होगा वो डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर के क्या है, ये एक अस्ट्रेस सिलेबल फॉलो बाय टू अनस्ट्रेस सिलेबल, बिल्कुल इसका आसान है। आयम्बिक, तो आयम्बिक का जो अपोजिट था वो ट्राकी था। इसके बाद हमारे पास अनाफिस, उसमें तीन थे लेकिन दो अनस्ट्रेस और एक स्ट्रेस। अब जो है एक स्ट्रेस आएगा, ठीक है। अब जो है एक स्ट्रेस पहले आएगा तो बाद में यानी ये उल्टा हो गया, ये अब उसका अपोजिट चल जाएगा। तो अभी आप देखें टेक जो है वो स्ट्रेस है, हर अब ये अनस्ट्रेस है। इसी तरह टेंड, टैंड जो है वो स्ट्रेस है, डली ये अनस्ट्रेस है, ये दोनों अनस्ट्रेस है। तो इस अंदाज से ये आ, हमें समझ में आ जाएगा। जो नेक्स्ट है स्पॉन्डी, जो स्पॉन्डी है व्हेन टू कंसेक्टिव स्ट्रेस सिलेबल अकर, ठीक है, when two consecutive stress syllable occur। तो आप देखें when two consecutive stress syllable occur, तो देखो सी, बी ये दोनों स्ट्रेस है, वी, मी ये दोनों स्ट्रेस हो गए, तो ये स्पॉन्डी कहलाता है, स्पॉन्डी कहलाता है। और अब देखो इसका जो अपोजिट है वो पेरिक है, पेरिक।
तो पेरिक में क्या है, व्हेन टू कंसेक्यूटिव अनस्ट्रेस्ड सिलेबस अकर इन अ पोएटिक लाइन ऑफ इज बिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप याद रखें, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। देखो, पहला जो है आयम्बिक आया, आयम्बिक अनस्ट्रेस स्ट्रेस, इसका जो अपोजिट है वो ट्राकी है, ट्राकी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस है। फिर हमारे पास अनाफिस आया, तो अनाफिस में क्या होगा कि दो अनस्ट्रेस सिलेबल होंगे और एक स्ट्रेस होगा। इसके बाद जो डाक्टल है, तो डाक्टल में क्या होगा कि एक स्ट्रेस सिलेबल होगा, तो उसके बाद दो अनस्ट्रेस सिलेबल होंगे। तो कोई भी आपको नज़म मिले, या आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, भले स्कूल के हो, भले कॉलेज के हो, शायरी जो है वो तमाम क्लासेस के लिए लाज़मी है। हम सीखें, हम उसमें दिलचस्पी लें, फिर हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। तो पढ़ाते हम हैं, और अगर हम लिखना चाहें, तो इसके बगैर अगर हमें ये बुनियादी चीज़ों का पता ना हो, तो फिर तो बहुत मुश्किल पड़ता है। और ये तमाम के तमाम, दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटियों के सिलेबल में शामिल है। लिहाजा ये हमने एक कोशिश की है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, और कमेंट में ज़रूर जो है मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।